हाय एवरीवन, आज आप लोगों को मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस और करा रहे हैं। इनमें से देखिए, क्वेश्चंस हार्ड तो नहीं है, बट आप लोगों को फंडामेंटली प्रिपेयर होना है कि एक तो पहली बात, क्वेश्चंस को आप पढ़कर ये सोचिए आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कैसे करेंगे। तो ट्राई जो करेंगे, आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न सोचना, रटना नहीं है। आप लोगों को ये सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, कंप्लीट कैसे होगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए और उसके बाद आप उसे फॉलो करिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 8, और जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मिसलेनियस सॉल्व की थी उसको आप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। तो देखिए, अगर ए बी सी डी जीपी में है, क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी सी डी जो टर्म्स हैं वो काय में है, जीपी में। दैट इज, बताइए जीपी में एक टर्म को क्या मानते हैं, मान लीजिए ए, बी को क्या ले लेते हैं, ए आर, सी को क्या ले लेते हैं, ए आर स्क्वायर, और डी ले लेते हैं ए आर क्यूब। पहले तो हमसे ये कहा गया, फिर हमसे इन्होंने कहा प्रूफ करना है कि ये जीपी में है। पहले निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। वी हैव, पहले ए एन प्लस बी एन करिए। ए कितना है हमारा, ए है, बी क्या है, ए आर की होल पावर एन। तो कैसे लिखेंगे, ए एन प्लस ए एन आर एन। ओके, पूरे में से क्या होगा, ए की पावर एन कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस आर की पावर एन। तो ये ए एन प्लस बी एन की वैल्यू हो गई। इसी तरह बी एन प्लस सी एन निकालिए, ये क्या होगा, ए आर की पावर एन, ए आर स्क्वायर की पावर एन। तो यह आ जाएगा ए की पावर एन, आर की पावर एन, ए की पावर एन इंटू आर की पावर 2n। ए की पावर एन, आर की पावर एन को कॉमन लीजिए, 1 प्लस आर की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन। सी को क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, डी को क्या लिखेंगे, ए आर क्यूब। ओके, तो देखिए कितना हो गया, यहाँ से ए की पावर एन, आर की पावर 2n, ए की पावर एन, आर की पावर 3n। तो यहाँ से ए की पावर एन, आर की पावर 2n कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस आर, ये 2n। ओके, आर की पावर n, ठीक है, 2n कॉमन लिया, 3n माइनस 2n इज n। ये आ गई आप लोगों की तीनों वैल्यू। अब बताइए जरा हमें क्या प्रूफ करना है। अगर ये जीपी में है तो हमें क्या शो करना होगा, इफ ए की पावर एन, बी की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन आर इन जीपी, देन शो दैट। क्या शो करना होगा, देखिए हमें अगर ये जीपी में है तो हम क्या शो करेंगे, जो आप लोगों की टर्म है, या तो रेशो ले लीजिए, क्या ले लेते हैं, रेशो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। ये रेशो अगर टू शो दैट दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आए। तो जरा करिए, अगर हम यहाँ रखते हैं बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, वैल्यू रखिए, क्या होगा, यहाँ पर रखते हैं तो ये आ गया ए एन आर एन 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ रखिए ए की पावर एन 1 प्लस आर की होल पावर एन, सी एन प्लस डी एन, ए एन आर की पावर 2n 1 प्लस आर की पावर एन, और बी एन प्लस सी एन की वैल्यू आ गई, ए एन आर की पावर एन 1 प्लस आर की पावर एन। जरा करिए, देखिए ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट एंड ये कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा, आर की पावर एन, और देखिए ये एन ऊपर जाएगा, क्या बचेगा, आर की पावर एन। ये भी क्या आ गया, 2n माइनस एन, ये भी आर की पावर एन। तो क्या बोलेंगे, hence this ratio is constant, hence it is in GP, या फिर that is, ये भी कह सकते हैं आप लोग, bn प्लस सी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन इक्वल टू सी एन प्लस डी एन अपॉन बी एन प्लस सी एन। एक तो ये कांस्टेंट आ गया, और ये भी बोल सकते हैं, इसकी क्रॉस यहाँ करिए, बी एन प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इंटू सी एन प्लस डी एन। मतलब
कि अगर आप मिड वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, मिड वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जीपी में होगा, चाहे रेशो दिखाइए चाहे ये दिखाइए। हेंस ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन एंड सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन आर इन जीपी। ओके, तो ये जीपी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, गिवन है ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी। देखिए फिर जीपी में गिवन है, तो एक काम करते हैं यही लाइन दोबारा लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, गिवन ए बी सी डी आर इन जीपी, दैट इज ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। अब हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0। तो बताइए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला पढ़ कर आए हैं बी अपॉन ए, यानी कि ये भी बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। सम ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है ए और बी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज कितना मिल गया, ए प्लस बी इक्वल टू 3। ए क्या है आप लोगों का, ए, बी क्या है ए आर, यानी आप लोगों की इक्वेशन आ गई a1 प्लस आर इक्वल टू 3। ओके, एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक ही सी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, या बोलिए कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी, सी अपॉन ए यानी कि कांस्टेंट टर्म, पी अपॉन कोफिशिएंट हो गया 1, तो ए इंटू ए आर इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर आर इज इक्वल टू पी। चेक करेंगे बाद में क्या करना है इसका, अभी तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये 1 एंड दिस 1 इज 2। थर्ड देखिए, अब हमें क्या कहा, गिवन हमसे कहा सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो बताइए क्या आएगा, सी प्लस डी इक्वल टू माइनस 12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी प्लस डी इक्वल टू 12। सी कितना है ए आर स्क्वायर और डी कितना है ए आर क्यूब। ए आर स्क्वायर को कॉमन लीजिए, 1 प्लस आर इक्वल टू 12, दिस वन इज इक्वेशन 3। नेक्स्ट लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू, यानी ए स्क्वायर आर 5 इज इक्वल टू क्यू, दिस वन इक्वेशन 4th। ठीक है, चलिए पहले एक काम करते हैं, किसी तरह से ए और आर फाइंड करिए। चलिए देखिए, एक इक्वेशन ये है और एक वो है। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 3 अपॉन 1 गिव्स, दोनों इक्वेशंस को जरा डिवाइड करिए क्योंकि ए कैंसिल आउट होगा, तो यह आया ए 1 प्लस आर और ये हो गया 3, 1 प्लस आर एंड ए कैंसिल, आर स्क्वायर, 3 4 जा 12, तो यहाँ से आप लोगों की आर की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। अब एक काम करते हैं, ए फाइंड करते हैं, पुट r is equal to 2 and r is equal to minus 2 in equation 1। पहले देखिए 2 फाइंड करते हैं, a फाइंड करके देखते हैं, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, a आ गया 1, ये कब आया, जब a 1 है और r क्या है 2, तो हमें मिला a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1, तो ये मिल गया। और यहाँ से r की वैल्यू को अगर हम -2 रखते हैं तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू -3 मिल रहा है।
अगर हमने -2 रखा तो -1, तो हमारा आ गया ए की वैल्यू, ओ सॉरी ए की वैल्यू -3 एंड आर की वैल्यू -2, तो 2 पेयर हमें मिल गए। ठीक है, इनसे हम पी और क्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें कहाँ रखें पहले, पुट a is equal to 1 and r is equal to 2 in equation 2 and 4, 2 में रखिए, ये आ गया 1 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू p, तो p की वैल्यू 2 आ गई। 4 में रखिए, ये कितना आ गया 1 इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू q, तो q प्लस p हमें क्या फाइंड करना है, रेशो। वी हैव q प्लस पी अपॉन q माइनस पी, q कितना है 32 प्लस 2 अपॉन 32 माइनस 2, 34 अपॉन 30, रेशो लाना है हमें। टू से कैंसिल किया 17 अपॉन 15, देखिए आ गया q प्लस पी रेशो q माइनस पी इक्वल टू 17 रेशो 15। ओके, बट अभी हमने एक केस लिया है आप लोगों का, केस फर्स्ट। ठीक है, अभी इससे और करना है आप लोगों को केस सेकंड। क्या लेकर चलेंगे, a की वैल्यू को -3 और r की -2, इसे कहाँ रखेंगे, पुट इन 2 एंड 4, तो 2 और 4 में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 में रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a स्क्वायर का मतलब हुआ 9 और ये हो गया माइनस का 18, और q कितना आएगा, q यहाँ से देखिए a स्क्वायर यानी कि 9, और ये 32 माइनस का आएगा, ये बनेगी आपकी q की वैल्यू और p की है। अब कर लेंगे आप q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी, फिर दोबारा देखिए a स्क्वायर r, तो a कितना है हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 इंटू आर कितना है हमारा -2 -18, और q कितना होगा हमारा a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब वो आप लोगों का a है, ये हो जाएगा 9 और r है -2, ये गया -278। अब आप q प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी करके देख लीजिए चाहे, तो निकालेंगे तो रेशो आप लोगों का यही 17/15 आएगा। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व करते हैं। आप लोगों को हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए, थोड़े से देखिए मिसलेनियस के क्वेश्चन थोड़ा तो हार्ड होते हैं, आप लोगों को इतना तो करना होगा क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइज जितने पैटर्न आप सीख चुके हैं, अब आप लोगों को पैटर्न सब समझ में आ गए, कब एनथ लेना है, कब सीरीज लेनी है, कब टर्म कंटेन करवानी है, कब टर्म को एज्यूम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल तो आएंगे। अब देखिए हमने आप लोगों को यहाँ 10th क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि 10th क्वेश्चन का पैटर्न एकदम अलग है, और हम उसी टाइप के जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में है, वो हम 4 क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही जगह पर करा देंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखिए एक ही टाइप के आप 4 क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को वो पैटर्न भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम 11th कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम वो बाकी क्वेश्चन भी 10th के सॉल्व करेंगे, जो 10th बाकी है और उसके जैसे जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी। तो देखिए सॉल्यूशन हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। s मान लेते हैं इसको 5 + 5 5 + 5 5 5 इट्स ऑन अप टू कहाँ तक है, अप टू n टर्म्स तक। तो हमने आपको ये सिखाया भी था एक क्वेश्चन, 5 को कॉमन लीजिए तो ये आ जाएगा 1 1 1 अप टू n टर्म्स तक। ओके, हमने कहा था 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करिए ताकि ये 10 100 1000 या इस टाइप के टर्म्स में आ जाए। ओके, अब देखिए जरा कैसे लिखते हो आप लोग, 9 को क्या लिखेंगे 10 - 1, 99 को लिखेंगे 100 - 1, 1000 - 1 अप टू n टर्म्स तक लिखिए। ठीक है,
तो ऐसा आ जाएगा 5/9। अब एक काम करिए, देखिए ये सब टर्म कितने तक है, n टर्म्स तक। अब देखिए 1 और 1 मिलके 2 होता है, 2 बार अगर है, 3 टाइम्स है तो 3 होगा, 4 टाइम्स है तो 4 है, n टाइम्स होगा तो n होगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग 10, 100, 1000 अप टू n टर्म्स तक लीजिए, और n ये रहा। आप जरा करिए, हम अभी स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए हम क्वेश्चन कर रहे थे, हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को कलेक्ट किया, कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। हमने आपको बताया 1 1 -1 -1 2 टाइम होगा तो -2, 3 टाइम होगा -3, n टाइम होगा तो -n। अब एक काम करिए जरा, इस सीरीज का सम n टर्म तक करना। फर्स्ट टर्म क्या है, 10। कॉमन रेशियो कैसा होगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट। 10 आ रहा है, इसे भी करके देखिए, 1000/110। तो इसका मतलब, और ये क्या है, 1 से ग्रेटर। आपको SN का फॉर्मूला आता है, क्या होता है, A Rn-1/r-1। जब R 1 से ग्रेटर हो तो लगाइए जरा, A r⁻n-1/r-1 और -n। तो देखिए ये कितना बनेगा, S = 5/9, 10/9, 10⁻n-1 -n। अगर आप लोग इस 9 को यहाँ ले लें तो ये बन जाएगा 5, 9 कॉमन लीजिए 81, 10, 10⁻n-1 -9n। ऐसे भी आप लोग आंसर को दे सकते हैं। ओके, तो देखिए इसी तरीके से आप सेकेंड वाला करेंगे। ये क्या गिवन है, ऐसे एज्यूम करिए 0.6, 0.66, 0.666, इट्स ऑन अप टू कहाँ तक आएगा, n टर्म्स तक। तो s कितना होगा, यहाँ से देखिए 6 को कॉमन लीजिए, 0.1, 0.11, 0.111, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स। क्या बताया हमने आप लोगों को, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करिए। ओके, s = 6/9। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - 0.1, 1 - 0.01, 1 - 0.001, इट्स ऑन अप टू n टर्म्स तक। ओके, s = 6/9। अब बताइए n टर्म तक, 1 1 1 1 कितने टाइम्स तक होगा, n तक। ठीक है, जैसे 1 1 2 टाइम 2, 3 टाइम 3, n टर्म्स तक n। तो ये आ गया 0.1, 0.01, 0.001 अप टू कहाँ तक होगा, n टर्म्स तक। तो s कितना आ गया, 6/9 n माइनस। अगर आप लोगों को पॉइंट्स में प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसे ऐसे रेशो में लेकर भी कर सकते हैं, है ना। 1 अपॉन यहाँ कितना है, 1 2 3, 3 तो 3 0 आएंगे अप टू n टर्म्स तक। तो ये बनेगा आप लोगों का s = 6/9 n। a कितना हो गया, 1/10। r कितना होगा, 1/100 अपॉन 1/10। कितना आया, 1/10। 1 से क्या है, लेस। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा आपका a 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। तो ये आएगा s = 6/9 n माइनस 1/10 इंटू 10। यह आएगा 10/9, 1 - 1/10 की होल पावर n। तो s हो जाएगा 6/9 n माइनस, ये 10 से 10 कैंसिल, 1/9, 1 - 0.1 की पावर n। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 81, 9 अगर कॉमन लेंगे तो 9n, और यह आ जाएगा 1 - 0.1 की पावर n। तो 1/10 1 से कम है, इसलिए 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।